दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की एक बहुत ही जानदार टॉपिक जिसका नाम है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक ना। भाजकों की संख्या ज्ञात करने से जैसे इसमें कई पार्ट आएंगे, हम आपको 2-3 पार्ट जैसे समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, इसमें से लगभग हम आपको 3 पार्ट में बताएंगे भाजकों की संख्या सिर्फ ज्ञात करने के लिए। ठीक ना। और आज हम सिर्फ बताएंगे कि आपको भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी एक ट्रिक के साथ बताएंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है कि 40 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको करना होगा 40 का गुणनखंड। ठीक ना। ये चाहे आप गुणनखंड कहिए चाहे आप लासा कहिए, गुणनखंड जैसे निकालेंगे उसी तरह उसी नियम के तहत हम जो है गुणनखंड भी करते हैं और एलसीएम भी निकालते हैं। तो सबसे पहले आप 40 का जो है गुणनखंड करिए। आप यहाँ 40 लिखिए। गुणनखंड कैसे निकालते हैं आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। गुणनखंड आप क्या करेंगे, जैसे आप 2 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 20 हुआ, इसमें भाग करेंगे आप 40 में, उसके बाद फिर आप करेंगे 2 दहा में 20। ठीक ना। फिर 2 5 10, उसके बाद फिर आप यहाँ 5 करेंगे, यहाँ जी 1 करेंगे। ठीक ना। जब तक 1 नीचे नहीं आ रहा है तब तक आप अनवरत करते रहेंगे। ठीक ना। देखिए यहाँ 1 आ गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, आप यहाँ ऐसे करेंगे। लिख लीजिए आप कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक ना। आप इस तरह लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, है ना। आपने इस तरह लिख लिया। इसके बाद आपको करना होगा, जैसे यहाँ 2 आप इस तरह लिख लीजिए 2 की घाते 3, जैसे 2 दूना 4 दूना 8। अगर आप इसी तरह इसे हम शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दें और ये ब्रॉड में लिखा हुआ है। ठीक ना। जैसे आप अगर इसे भी तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, आप 2 का गुणा 3 बार करेंगे। ये पूरे फुल प्रूफ में हमने लिख रखा है और ये थोड़ा सा शॉर्ट में हम किए हुए हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, 5 की घाते 1 कर देंगे। ठीक ना। अगर आप 5 की घाते 1 किए हैं, आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो घात हमने यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ चाहे 3 घात हो चाहे 4 घात हो चाहे 5 घात हो, आपको घात से सिर्फ इतना लेना है कि घात में आप 1 को बढ़ा के, यहाँ भी 1 आप बढ़ा देंगे, 1 को बढ़ा के, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 1 है, आप यहाँ 4 लिख देंगे, गुणे यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, गुणे 2 हुआ। ठीक ना। 3 धन 1 बराबर 4, 1 धन 1 बराबर 2, आप दोनों का गुणा कर देंगे, बराबर 8 हुआ। यही हमारा 8 जो है 40 के कुल भाजकों की संख्या होगा। ठीक ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। और अगर ये ना आया हो तो अभी हम और भी क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं, उसे भी आप ध्यान से देखेंगे। ठीक ना। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 120 के, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 120 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, आप उधर लिख लीजिएगा। अच्छा, 120 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। हमने आपसे सबसे पहले बताया कि अगर भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करना है तो जो भी संख्या यहाँ दी हुई हो, जैसे यहाँ 40 दिया हुआ था तो हम यहाँ पे 40 का सर्वप्रथम गुणनखंड किए हैं। आप यहाँ भी 120 का जो है सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे आप 120 यहाँ लिख लीजिए, 120 लिखने के बाद 2 छक 12 60 हुआ। अगर 60 का 2 में गुणा करेंगे तो 120 आएगा। इसके बाद जो है आप यहाँ 2 तिशहियाँ 60, फिर यहाँ फिर 2 से गुणा करिए, 15 हुआ। अब आप यहाँ 3 से गुणा करिए, 3 पचे 15, फिर आप 5 से नीचे 1 आ गया। हमने आपसे कहा है कि जब तक नीचे 1 नहीं आ रहा है तब तक आप अनवरत करते हुए चले आएंगे। ठीक ना। अब यहाँ आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक ना। यहाँ आप लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अच्छा, एक चीज़ हमने और आपसे कहा है कि ये जितनी बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार रिपीट हुई है, तो हम यहाँ घात के रूप में लिखेंगे 2 का घाते 3 गुणे 3 के घाते 1, चूँकि ये 3 हमारा एक बार है
और हमारा 5 भी एक बार है। ठीक ना, ये हुआ। इसके बाद आप क्या करेंगे, हमने आपसे कहा कि घात में आप एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। ठीक ना, एक ये जो हमारा आधार है, आधार वाली संख्या से आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक ना, आधार वाली संख्या को आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यहाँ एक जोड़ दीजिए, यहाँ भी एक जोड़िए, यहाँ भी एक जोड़िए। ठीक ना, एक जोड़ने के बाद जो है 3 में जब आप एक जोड़ देंगे तो यहाँ 4 आ गया, और गुणे 1 में जब आप एक जोड़ देंगे तो 2 हुआ, और 1 में फिर एक जोड़ेंगे तो फिर यहाँ 2 हुआ। ठीक ना, अब क्या करेंगे आप, जब यहाँ हमने एक एक इन सब में जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद 4 आया, जैसे 3 में हम एक जोड़े जब तो 4 आया, और फिर 1 में हमने कहा है कि जो है घात में 1 को बढ़ा के गुणा करना है। ठीक, तो घात में जब 1 बढ़ाया तो यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 गुणे 2 गुणे 2 ये हमारा बना है। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये हमारा क्या आया निकल के कि 120 के कुल भाजकों की संख्या आई है। ठीक ना, अच्छा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा तीसरा है, जैसे आप कहेंगे कि 240 के कुल भाजकों की संख्या। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा है कि 240 के कुल भाजकों की संख्या, 240 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 240 का सर्वप्रथम आप गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड कैसे करेंगे आप देखिए। जैसे आप किए 240 यहाँ लिख दीजिए, 240 लिखने के बाद आप यहाँ 2 से गुणा करिए, 2 1 के 2 2 दूना 4 0, 120 हुआ। ठीक, अब आप 120 हुआ है ना, अब जितना ये आया है आप इसी में 2 फिर से ऐड कर दीजिए, क्योंकि 120 ये है 120 ये है, तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ 2 कर दीजिए गुणे, अभी निकाल के हम दिखा रहे हैं आपको, आप यहाँ 2 कर दीजिए, 2 आप 4 बार करेंगे, क्योंकि 120 में यदि अगर 3 बार आया है तो 240 में 4 बार आएगा 2। ठीक ना, अच्छा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ। ठीक ना, अब यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो आप यहाँ गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है, ये हमारा हुआ। यदि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये 120 हुआ, फिर आप यहाँ 2 से गुणा करिए, 2 6 12, ठीक, 6 दूनी 12, 120 हुआ हमारा, फिर आप 2 तिहाई 6 0, फिर आप 2 से यहाँ 15 आया, आप यहाँ 3 से करिए, 3 5 15, और यहाँ 5 से करिए, 5 1 5। आप देख सकते हैं हमने 4 बार यहाँ लिखा है और 4 बार हम यहाँ भी लिखे हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये हमारा 2 4 बार रिपीट हुआ है, तो हम आप 2 की घात को 4 लिखेंगे, गुणे करेंगे 3 हमारा 1 बार आया है तो 3 की घात 1 गुणे 5 हमारा 1 बार आया है तो 5 की घात हम 1 लिखेंगे। ठीक ना, अब क्या करेंगे कि घात में हमने कहा है कि आपको 1 बढ़ा के गुणा करना है, आधार वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आया, गुणे फिर 1 में 1 जोड़ेंगे, चूंकि 1 बढ़ाना है आपको तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हुआ, गुणे फिर 2 हुआ। अब यहाँ कितना आया, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, कितना आया 20 आया, है ना। ये हमारा रहा कौन सा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 420 के, आप यहाँ लिखेंगे चौथा क्वेश्चन, चौथा 420 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। ठीक ना, 420 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, आप यहाँ क्या होगी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी लिखा है आप समझ सकते हैं क्या होगा। ठीक ना, अच्छा
420 का सर्वप्रथम आप गुणनखंड करिए। गुणनखंड हम यहाँ कर रहे हैं 420 का गुणनखंड आप जब करेंगे तो 2×4 2×1 के 2, 210 हुआ हमारा। ठीक, फिर आप करेंगे 2×1 के 2, ठीक ना, सॉरी 2×1 के 2। अब आप ये करेंगे कि जैसे अगर आप 2, 5, 10 कर रहे हैं तो ये सीधा आपका गलत होगा, ठीक ना। आप यहाँ भाग करके भी देख सकते हैं। आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 5 करेंगे, ठीक ना। ये हुआ 105 हमारा हुआ। अब आप यहाँ गुणा करेंगे किससे? आप यहाँ 5 से गुणा कर सकते हैं। 5 दूने 10, ठीक, 5 1 5। फिर आप क्या करेंगे, 3 से भी यहाँ हो सकता था, आप यहाँ 3 से कर दीजिए, 3 सते 21, और फिर आप 7 से कर दीजिए, ठीक ना। इतना जब आप कर दिए हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 5 के बाद 3 है, 3 गुणे 7, ठीक ना। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूना 4 5 20 3 60 और 7 6 42 420, ठीक, इतना आ रहा है, ठीक ना। अब आप क्या करेंगे, हमने आपसे कहा है कि जो भी संख्या, जैसे यहाँ 2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही बार बार रिपीट होगा, नहीं, 5 भी रिपीट होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, कोई भी संख्या रिपीट हो सकती है। तो हमें इससे नहीं मतलब है, हमें सिर्फ घातांक वाली संख्या से मतलब है। तो आप क्या करेंगे, 2 का घाते 2 करेंगे, गुणे 5 के घाते 1, फिर गुणे 3 के घाते 1, गुणे 7 के घाते 1 करेंगे, ठीक, ये हुआ हमारा। अब आपसे हम पहले भी कहे हैं कि हमें आधार वाली संख्या जो है उससे नहीं मतलब है, सिर्फ हमें घातांक से मतलब है। और घातांक में आप 1 को ऐड करेंगे, 1 इसमें भी, 1 यहाँ और 1 यहाँ भी, सब में जब 1 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, गुणे 2 हुआ, फिर गुणे 2 गुणे 2, ये हुआ हमारा। 3 दूने 6 दूने 12 दूने 24, कितना हुआ, 24, ठीक ना। ये हमारा, अगर आपसे कहा जाए कि 420 की कुल भाजकों की संख्या क्या होगी तो कहेंगे सर 420 की कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी, ठीक ना। इस पे हम एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, उसके बाद चलेंगे हम अपने अगले टाइप का, ठीक ना। तो इसमें दूसरा हमारा अगला क्वेश्चन है कि 160 के कुल भाजकों की संख्या, यहाँ आप लिखेंगे 160 के कुल भाजकों की संख्या, ठीक ना। 160 के कुल भाजकों की संख्या, सर्वप्रथम आप 160 का गुणनखंड करिए, यहाँ करिए आप 160 का गुणनखंड, ठीक ना। 2 8 16 80 हुआ हमारा। फिर आप यहाँ 40 करिए, 2 चौका 8 2 शून्य शून्य, फिर आप यहाँ 20 करिए, उसके बाद 10 करिए, उसके बाद 5 करिए, फिर आप यहाँ सीधे 5 से कर दीजिए, 1 आ गया। आप देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 पंचे 5 दूनी 10 5 3 15 1 16 हुआ, 160 हुआ, ठीक ना। अच्छा, यहाँ अब आप लिखिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 5, ठीक, आप इतना कर दिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि 2 हमारा 5 बार रिपीट हुआ है, ठीक ना, 1 2 3 4 5, ठीक, 2 हमारा जो है 5 बार रिपीट हुआ है। तो अब आप यहाँ करेंगे कि 2 के घाते 5 गुणे 5 के घाते 1, हम घात को 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 5 हमारा 1 बार है, ठीक ना, 5 हमारा 1 बार है। तो हमने आपसे कहा है कि घात में आपको 1 बढ़ाना है, आप यहाँ कर दीजिए
5 1 6 गुणे 2 बराबर 6 दूनी 12। ये हुआ हमारा 160 के कुल भाजकों की संख्या हुई। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा लेक्चर। यदि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम अगले वाले पार्ट में आपको क्या बताएंगे दोस्तों, अगला हमारा होगा कि भाजकों का योग ज्ञात करना। ये हमारा था कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना, हमारा अगला होगा भाजकों का योग ज्ञात करना। ठीक ना, तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।